प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
बेच दूं कोई ले तो निंदरा, बेच दूं कोई ले तो। ए निंदरा बेच दूं कोई ले तो निंदरा, बेच दूं कोई ले तो। राम ही राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो। राम ही राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो। ए निंदरा बेच दूं कोई ले तो निंदरा, बेच दूं कोई ले तो। सत्संग में बैठो चित में राखो चेतो। भाव राख सत्संग में बैठो चित में राखो चेतो। हाथ जोड़ चरणा सू लिपटो, जो कोई संत मिले तो निंदरा बेच दूं कोई ले तो निंदरा, बेच दूं कोई ले तो।
से तो हुआ ये प्रेमा करो करुणा दुनिया से तो हुआ उससे क्या होगा? सतलोकों वाले साहिब कबीर की आओ सुनाओ तुमको कहानी हिंदू क्या मुस्लिम सिख क्या ईसाई साहिब कबीर को सब देते सलामी
झूठ से दूर जाना है। नई सुबह जब आएगी ज्ञान का सूरज छाएगा, अंतर की ज्योत जगा ले, तुझको पार लगाना है। सपनों से ऊपर उठ जाना, सत्य को अपनाना है। जब तक ये सांस चले सामने से हट जाओ दादा, दादा सामने से हटो, सामने जगह रखिए, सामने जगह। सामने से हटो, सामने से हटो। खुशियों से अब छलका नयन, सामने नहीं आंधी का हुआ थे, सामने नहीं आंधी ने। सतगुरु नितिन साहेब की, बोलिए सतगुरु नितिन साहेब की, अच्छा भाई सामने नितिन साहेब की। बैठो जी, बैठो अपनी अपनी जगह बैठो। जय बोलो कबीर साहेब की जय, जय बोलो गैरकपति साहेब की जय। अपनी अपनी जगह में बैठो। अब पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ के क्या प्राप्त करना है ये भी समझना है। उसके लिए हमारा ग्रंथ हर हर गीता, घर घर गीता ये छपवाया गया है, ताकि जगत और भगत, क्योंकि भक्ति करने वाले भी बहुत हैं, नाना प्रकार के गुरुओं के पास बैठे हैं, भक्ति के नाम पे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, उनको भी सत्य नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। उनके लिए भी
ये अनमोल ग्रंथ छापा गया है जगत और भगत दोनों के लिए। कई लोग विरोध करते हैं, अरे कबीरपंथी होंगे, कृष्ण जी की बातें क्यों कर रहे हो, या कृष्ण जी वाले कहते हैं कि कृष्ण जी की गीता में संतों की वाणी क्यों डाल रहे हो, क्योंकि वो बेचारे नादान हैं, वो नहीं जानते कि सत्य कहीं पर भी हो, सत्य सत्य ही रहता है। चाहे सत्य जगत वालों के पास हो चाहे भगत के पास हो, सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य को भी काट नहीं सकता। इसलिए ये जो ग्रंथ छपा है हर हर गीता घर घर गीता, ये दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। इस ग्रंथ को जो भी चाहता है वो नरेंद्र जी से संपर्क कर सकता है। हाथ खड़ा करो नरेंद्र, इनसे संपर्क कर सकता है। और हमारे सत्संग जो YouTube चैनल पे आते हैं, कुछ लोग गांव में सत्संग नहीं सुन पाते, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है या मोबाइल बड़ा नहीं है, YouTube नहीं चलता है, उनके लिए मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड की सेवा लगी है जो घर घर तक सत्संग को पहुंचाएंगे। छोटे वाले मोबाइल में मेमोरी कार्ड डल जाएगा और आप पूरे 209 सत्संग का लाभ उठा सकते हैं, एक एक बात को समझ सकते हैं। इसकी सेवा भी नरेंद्र जी के पास है, नरेंद्र दास से संपर्क कर सकते हैं और ये ग्रंथ और ये मेमोरी कार्ड आपको मिल सकता है। पैम्फलेट सेवा ही है, जो पैम्फलेट लेना चाहे अपनी गली मोहल्लों में शहर में बांटना चाहे वो भी ले सकता है। तीनों सेवा नरेंद्र दास के पास ही है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। साहिब बड़े की सेवा और इस पुनीत पुण्य ज्ञानार्थी सत्संग कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे आयोजक संयोजक, खासतौर से हमारे उड़ई से पधारे हुए श्री विनोद साहिब जी, और भी ऐसी धूप में बड़ा कष्ट सहन करते हुए जो भाई पिता लोग और हमारी माता बहनें इस कार्यक्रम में रुचि लेकर सत्संग सुनने के आई हैं, उन सबको बहुत धन्यवाद। सज्जनों और देवियों, हम लोग आज सत्संग में आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? इस उद्देश्य से आए हैं कि ये जीव अनादिकाल से अनंत भ्रमण और काल्पनिक भूमिकाओं में भटकता हुआ सैर कर रहा है। आज विवेकवान विचारवान संत हमारे सत्संग में पधारे हुए हैं, जिससे ये जानकारी हो जाए कि आखिर सदगुरु कबीर साहब का सार सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत, उनका मुख्य उपदेश, इस जगत में आने का उनका मुख्य उद्देश्य और हम लोगों का इस मानव जीवन में आने का मुख्य उद्देश्य ही क्या है। संसार में विभिन्न प्रकार यही सत्लोक, यही शांति लोक, यही सत्संग स्थल हमारे कल्याण की भूमिका है। मानुष तेरा गुण बड़ा और मांस न आवे हार न होते आवरण तो चाना बादन बात। हे मनुष्य, तेरे गुण की कीमत है, तेरे में गुण है, सद्गुण है तो तेरी बड़ी कीमत है। अगर सद्गुण नहीं है, दुर्गुण है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, गाली देता है, झगड़ा करता है, सहनशीलता नहीं है, घर में सुख शांति संतोष नहीं है, सफाई नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो मानव के शरीर में आना बेकार है। इसलिए हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, तो उसके लिए हम सद्गुणों को प्रकट करें। सद्गुण प्रकट कैसे होंगे? हमारे यहाँ जो पधारे हुए महापुरुष हैं, इन महापुरुषों के बातों को सुने, समझें, सारी बातों को निकालें और विवेक करें, विचार करें। शब्द शब्द बहुवंतरा, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धैर्य
जीवन सो जीजे। सार की बात क्या है? सार की बात है, चेतन की बात है, आत्मा की बात है, सत्यनाम की बात है। तुम्हारा अपना चेतन की जानकारी तुम्हें हो जाए। वो कहाँ है? वो आपके अंदर, आप ही है। बाहर की कल्पना, यहां से अलग सतलोक की कल्पना, यहां से अलग परमात्मा की कल्पना बिल्कुल कल्पना है झूठी। तू ही सत्य है, सत्यनाम तू ही है। लेकिन लोगों में मैंने कहां लिखा? तीनों लोगों में लिखा। मैं तो लिखा तू लोक में, तू क्यों कहे अलेख? तू कहता अलग है, अलग है, अलग है, अगम है, अगम है, अपार है, अथाह है, अगोचर है। साहब कहते मैं तो लखा त्रिलोक में, तू क्यों कहे अलेख? सार शब्द जाना नहीं। सार शब्द क्या है? श्वास खींचना सार शब्द है, ध्यान लगाना सार शब्द है, जाप करना सार शब्द है। सार शब्द वो शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से, जिस वाणी के माध्यम से हमें अपने निस्वरूप का ज्ञान हो, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो, उसे कहते हैं सार शब्द। जिन शब्दों के द्वारा हमें अपने निस्वरूप का, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो, उन्हीं शब्दों को हम सार शब्द कहते हैं। सार नाम शब्द है। तो जड़ और चेतन दो चीजें हैं। जड़ में शरीर है, जड़ में 5 तत्व हैं, जड़ में प्रकृति है और चेतन में तू आत्मा है। इसलिए तू अपने आप को, अपने आत्म तत्व को जानकर, अपने में स्थिर होकर, महापुरुषों की वाणी को सुनकर अपने मानव जीवन का लाभ उठाए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब एक बार सब लोग हमारे साहब को ताज के जा स्वागत किए हैं। इसके बाद महान पुष्कर साहब झांसी। और मनुष्य जीवन कर्म भूमि का भी है और भोग भूमि का, यहाँ दोनों चीजें उपलब्ध है। आप अच्छा कर्म करके उस परम तत्व को जान सकते हो, पा सकते हो, और गलत काम करके इस 84 योनि में फिर दोबारा भटक सकते हो। ये हम एक सर्कल पर खड़े हुए हैं, एक चौराहा पर है, हम जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिला है। ये सद्गुरु की भक्ति करके यहाँ हम आए हैं, हम मुसाफिर बन करके आए हैं, और इस संसार धर्मशाला है। यहाँ हम अभी आए हैं, 50 साल से हमको नाम रूप मिला है। 60 साल पहले हम कहाँ होंगे? अभी जितनी उम्र है उसे 10 साल पहले हम कहाँ होंगे? और 40 साल बाद हम फिर कहाँ होंगे? ये नाम रूप तो खत्म हो जाएगा। जो नाम दिया है, रूप दिया है, यही छूट जाएगा, और तब भी हम हैं और सदा रहेंगे। जिसको गीता में कहते हैं कि जो कभी मरता नहीं, जो आग से जलाया नहीं जा सकता, जो पानी में डुबाया नहीं जा सकता, जिनको शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, उस तत्व को जो जान लेता है, उस तत्व को जो समझ लेता है कि शरीर मिलना कैसे है। जैसे पुराने वस्त्रों को हम त्याग कर देते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये शरीर है। नया शरीर कितना अच्छा लगता है कि नया शरीर किसी के घर में जन्म होता है, और पुराना शरीर को सब छोड़ना चाहते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। जही डर से भव लोग डरत है, सो डर हमरे नाही, पाप पुण्य की शंका नाही, नर्क धात जात धो काही। इसलिए शरीर में कोई बीमारी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई दुख आ जाए तो घबराना नहीं, ये समझ लेना मुझे नया कपड़ा मिलने वाला है। जैसे आजकल कोई शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो नया कपड़ा पहनने में कितनी खुशी होती है। सभी को खुशी होती है। नया ड्रेस हम खुद खरीद करके लाते हैं मार्केट से, मॉल से,
और कहते हैं इसको इस शादी में पहनेंगे, इस पार्टी में पहनेंगे, इस एंगेजमेंट में पहनेंगे। ऐसे ही शरीर का बदलना हो रहा है, लेकिन वो तुम तो हो और तुम तो सदा से रहोगे, और वो सदा ही रहने वाला वो तत्व है, उसी को कहते हैं परम तत्व, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म, ये तत्वमसि, वो तू ही है। ये गर्भ जवानी का नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जिसमें मोल नहीं लगता, दाम नहीं लगता, वहां जाने से डरते हैं, और जहां दाम लगता है वहां हम खर्चा करके जाते हैं। सत्संग में बिना दाम के हम जाते हैं, और क्या मिलता है हमको? गुरु की भक्ति करने से हमको ज्ञान रूपी धन मिलता है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, जिन जिनको मुक्ति मिली है, जो लोग जिनकी सदगति हुई है, वो सदगुरु की शरण में गए, तभी उनको मुक्ति मिली है। इस संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। मत की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगो वेद न आनो पाओ। जिस संसार में तुम आए हो, वहां जो भी आपको प्राप्त है वो सत्संग की महिमा का ही प्रभाव है। सत्संग की महिमा के कारण हमको जो रति बुद्धि धन यश कीर्ति जो प्राप्त है, ये सत्संग का ही प्रभाव है। रामकृष्ण से को बड़ा सरल नहीं था। जब मुसलमान शासक था उस समय ये बातें कहते थे, तो कोई साधारण पुरुष तो रह नहीं सकता। जो उनके खिलाफ थोड़ा सा शब्द उठा दे तो उसको उनका सर कलम कर दिया जाता था। और सदगुरु साहब जी का तो 120 साल रहे लगभग, ये साधारण बात नहीं है। तो यहाँ ही संभल कर ले, आगे विषय बात। स्वर्ग विसा हम सब चले, जहाँ बनियाना हाथ। बाहर न कोई स्वर्ग है, ना बाहर कोई नरक है, ये कल्पना पूरी है। जब आपका मन निर्मल होता है, मन प्रसन्न होता है, तो आप स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। जब मन उदास होता है, दुखी होता है, किसी चीज में चिंतित रहते, तो आप नरक की श्रेणी में जाते हैं। इसलिए मन को निर्मल करो। सभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा मन को निर्मल करो, वही बात रामायण में भी कहा है। ये मत कहना कि कबीर साहब ने कहा है तो नहीं मानेंगे, रामायण में कहा है तो मानेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामायण की भी बात वही है। बस बात यहाँ बात गीता की हो चाहे सीता की हो, चाहे पड़ोस वाली नीता की हो, अगर बात सही है तो सबकी बात मानना चाहिए। ये नहीं कि उनकी बात मानेंगे, इनकी बात हम नहीं मानेंगे। जो 60 शब्द है, जो 2 एकम 2 2 दूने 4 कहता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा कहे, चाहे वो ना पढ़ने वाला बुजुर्ग है, उसकी बात सही मानी जाएगी। और 2 एकम 2 दूने 5 कहता है, तो चाहे वो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सभी को धन्यवाद। इस साहिब की सतनाम। तो आज
परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से जिला दतिया में इस गांव में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ज्ञान दुनिया में बहुत प्रकार का है। इतना ज्ञान भरा पड़ा, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि जीवों को समझ में ही नहीं आता कि असली ज्ञान कौन सा है। इतना ज्ञान भरा जा चुका है नाना प्रकार के धर्मों में, पंथों में, नाना प्रकार के संप्रदाय में, कि जीव को समझ में ही नहीं आता कि कौन से ज्ञान से मेरा कल्याण होगा। हर जीव ज्ञानी बना बैठा है, लेकिन जब कबीर साहब का मूल ज्ञान आता है, जब कबीर साहब का सत्य ज्ञान प्रकट होता है, तब जीवों में इतनी विवेक की जागृति हो जाती है कि वो समझ सकते हैं कि किससे हमारा कल्याण होगा और कौन से ज्ञान से हमारा नाश होगा। इतनी सोची उनमें आ जाती है परमात्मा की कृपा से, और आती सत्संग के माध्यम से ही है। इसीलिए बोला बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा पीछे रखी गई है और विवेक आगे रखा गया है, वो भी सत्संग के माध्यम से। कृपा सब पे होगी, लेकिन जो विवेकी होंगे वो उस कृपा को समझ सकेंगे, और जो अविवेकी हैं वो इस कृपा को जान ही नहीं पाएंगे। जैसे बारिश सबके लिए होती है, जिसने मटका सीधा रख दिया उसका मटका तो भर जाएगा, और जिसने 100 मटके खरीद के घर में उल्टे रखे हैं, एक बूंद भी पानी नहीं आएगा उसके हिस्से। तो क्या करना है, अब हमने अपना मटका, अपना घड़ा सीधा कर लेना है, क्योंकि अब वो बारिश आने वाली है जिसका जल अगर तुमने भर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और अगर मटका उल्टा ही रखा है तो भाई साहब एक बूंद भी मिलने वाली नहीं है। तो ये ज्ञान किसी इंसान का दिया नहीं है, किसी इंसान का बताया हुआ नहीं है। जो ज्ञान आज आपको समझाया जाएगा ये परम पिता परमात्मा की बख्शिश है, ये बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की देन है। ये किसी आम जीव की देन नहीं है कि कोई सोचे जैसे हम जीव वैसे ही कबीर साहब जीव, वो भी ज्ञानी हम भी ज्ञानी, ऐसा नहीं है। आज आपको भेद समझाया जाएगा एक आम जीव में और एक परमात्मा की लीला में। कबीर साहब इस संसार में आते हैं आम जीव की तरह नहीं आते, ये एक लीला होती है। परम पिता परमात्मा की बंदी छोड़ की एक लीला होती है, जीवों के कल्याण के लिए ये एक लीला होती है। सोचो, जीवन लीला छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की तो पल में लेट छुड़ाए। ये जीव ज्ञान नहीं है, ये पीव ज्ञान है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझना है और अपने जीव का कल्याण करना है। तो सत्संग का शुरुआत एक जयकारे से करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सद्गुरु मदनपति साहेब की, सद्गुरु दुल्लभपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सद्गुरु राम सेवक साहेब की, सद्गुरु बैरागपति साहेब की, कलीनपुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज
को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण। क्यों? क्योंकि जीव बेचारा बंधन में पड़ा हुआ है। कौन से बंधन में? जड़ चेतन के बंधन में। ये जड़ और चेतन का जो बंधन लगा हुआ है, इसमें सदा सदा से ये जीव उलझा पड़ा हुआ है, ये छूट ही नहीं पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि इसको छुड़ाने वाला कोई आया ही नहीं, फंसा पड़ा था। लेकिन परमात्मा की अपार कृपा हुई और उन्होंने एक लीला रची। कैसी लीला? उन्होंने अपनी एक सूरत को इस धरातल पे भेजा, जिसे आज नौतम सूरत के नाम से जाना जाता है। ज्ञान खुदरी में भी आता है, नौतम रूप साहिब को रूपा। गाते तो खूब है, लेकिन जानते नहीं है कि आखिर ये है क्या। इसीलिए कबीर साहब को भी एक आम जीव समझ लिया जाता है कि कबीर साहब भी आए थे मां के गर्भ में, किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से आए थे। क्यों? अज्ञानी जीव है, इसकी बुद्धि जीव स्तर से ऊपर जा ही नहीं सकती। ये खुद को और नौतम साहिब को एक मानने की गलती कर बैठता है। ये सोचता है जैसे मैं आया हूं उल्टा लटक के, वैसे ही कबीर साहब भी आए होंगे उल्टा लटक के। जो मैं खाता हूं पीता हूं, वही कबीर साहब भी खाते पीते होंगे। इसी प्रकार की भावना लेके ये कबीर साहब को आम जीव समझ लेता है, जबकि ये घोर अज्ञान है। कबीर साहब जब इस धरातल पे आते हैं तो वो किसी माँ और बाप के मिलन से नहीं आते, किसी माँ के गर्भ से नहीं आते। कबीर साहब पहली बात तो जन्म लेते ही नहीं है, वो प्रकट होते हैं। इसीलिए कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं मनाया जाता, प्रकट दिवस। अब जो प्रकट हुआ है वो गुप्त भी होगा, क्योंकि प्रकट का विलोमार्थक शब्द क्या है? गुप्त होना। मान ले, पुरुष तो वो है जो जीव का बंधन काटेगा। पुरुष तो पीव है, पीव। तो कहते हैं बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब ये पीव कौन है? जीव जीव तो सुना था, हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली बंदर बकरा इंसान, ये जीव तो सुना था। ये पीव क्या भला है भाई? ये पीव कहां से आ गया? क्योंकि वाणियां तो पढ़ते हैं, वाणियां तो सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं। समझ कहां से लेके आए? बिना सत्संग के समझ बढ़ ही नहीं सकती। इसीलिए जीव और शिव और पी तीनों का भेद समझाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि कौन है जीव, कौन है शिव और कौन है पी। इसको अच्छे से समझ लो। तो कहते हैं कि जब ये शरीर जीव धारण करता है, और शरीर किससे बनता है? ये साकार शरीर किससे बनता है? निराकार तत्व से। निराकार से ही साकार की उत्पत्ति होती है। निराकार यानी ये आकाश तत्व इतना सूक्ष्म तत्व है, इतना सूक्ष्म तत्व है कि खुली आंखों से दिखता भी नहीं है ये। इसको भी विवेक के द्वारा समझना पड़ता है। तो ये निराकार तत्व और इसी से उत्पन्न होने वाले साकार तत्व। जीव अवस्था तब होती है जब हम अपने आप को साकार मान लेते हैं। कोई आदमी बना बैठा है, कोई औरत बना बैठा है, कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना बैठा है। ये जीव अवस्था का ज्ञान है। तो शिव अवस्था क्या है? जब ये अपने आप को साकार ना मान के
निराकार मान लेता है, अपने आप को जीव ना मान के ब्रह्म मान लेता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही निराकार हूं, तब ये शिव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं दोनों अवस्थाओं के लिए साहिब ने बोला, जीव शिव दो प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो पूजनीय हो जाता है, उसकी पूजा हो रही है संसार और अक्षर। अब तीसरा पुरुष कहां है? तीसरा पुरुष सबके संग है और सबसे जुदा भी है, जिसको बोला नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा, यानी हर जीव के साथ वो सार शब्द रूपी परम पिता परमात्मा जुड़ा हुआ है, लेकिन जीव को समझ ही नहीं आता, इसलिए वो जीववाद में ही चला जाता है। वो जीव कोई सत्ता मान लेता है, वो जीव कोई परमात्मा मान लेता है, वो जीव कोई पुरुष मान के 84 में भ्रमण करता है। तो कबीर साहब ने यही संदेशा दिया कि सब जीवों का कल्याण कैसे होगा, जब उनके जीवन में पीव आएगा। पीव गरीबदास जी ने समझाया कि जब पीव आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, वो क्या करेगा? वो जीव को पीव में बदल देगा। जैसे अज्ञानी के जीवन में अगर कोई ज्ञानी पुरुष आ जाए तो वो क्या करेगा? वो उस अज्ञानी को ज्ञानी में बदल देगा, वो ज्ञानी पुरुष कहलाने लग जाएगा। एक डॉक्टर के पास कोई आदमी काम सीखने चला जाए, पढ़ाई करने चला जाए, वो डॉक्टर उस आम आदमी को डॉक्टर बना देगा। एक सुनार के पास कोई आम आदमी चला जाए, वो उसको ऐसा दिव्य ज्ञान दे देगा कि वो सुनार ही कहलाने लग जाएगा। एक साइंटिस्ट के पास एक आम आदमी चला जाए, उसके पास पढ़ाई लिखाई करे, तो वो ऐसा ज्ञान दे देगा कि उसको भी साइंटिस्ट ही बना देगा। तो सार शब्द की ये महिमा है कि ये जीव को पीव बना देता है। इसीलिए बोला गया, क्या कहते हैं गरीबदास जी महाराज, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। फिर वो जीव नहीं रह जाता, फिर वो पीव हो जाता है। जीव का ज्ञान अज्ञानता का ज्ञान है, क्योंकि जीव जड़ के साथ गांठ लगा के बैठा है। जड़ और चेतन दो सत्ताओं में उलझा पड़ा है। अब ये दोनों सत्ताएं क्या हैं? कई लोग कहते हैं कि ये दोनों ही आदि अनादि है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो ही नहीं सकती कि जड़ भी आदि अनादि है और चेतन भी आदि अनादि है। ये महामूर्खता है। ये आदि अनादि का मतलब होता है जिससे पहले कुछ भी नहीं था। सोचो, जिससे पहले कुछ भी नहीं था वही आदि अनादि है। उसी को जगदीश कहते हैं, जिससे पहले कुछ भी नहीं था। साहिब ने बोला कि जो दो आदि अनादि मान के बैठे हैं, उनके लिए बोला, भाई रे दो जगदीश कहां से आया और कहो कौन बोराया। साहिब कहते हैं दो जगदीश नहीं हो सकते, दो आदि अनादि नहीं हो सकते, दो आदि अनादि नहीं हो सकते, एक ही है। एक है वो आदि अनादि, लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा। उसको कैसे जानेंगे? जब तुम्हारे जीवन में सार शब्द भेदी गुरु मिलेगा। जब सार शब्द का भेद रखने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, तब इस काल का जाल कटेगा। साहिब समझा रहे हैं बीजक में, कह रहे हैं बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। तो सार शब्द क्या है? सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा अक्षर पुरुष एक पेड़ और निरंजन वाकी डारा।
दोनों का भेद समझा दिया कि अगर बचना चाहते हो तो सार शब्द के द्वारा बचोगे। लेकिन कोई कहे कि सार के अलावा जो कुछ भी है वो कुछ नहीं होता, वो भ्रम है। सत्य केवल एक है, सार शब्द। नाम ही इसलिए रखा है उसका सार। अब कोई कहे सार होता ही कुछ नहीं है, तो फिर तो सब असार ही असार है दुनिया में। साहिर समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें केवल सार शब्द का भेद समझा दे। सार शब्द लेने देने की चीज नहीं है कि गुरुजी कुछ बोलेगा और तुम ले लोगे। सार शब्द तुम्हारे पास भी उतना है जितना गुरुजी के पास है, क्योंकि सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। सबकी जेब में माचिस की डिबिया है, सब अपने घर चले गए। अब अंधेरा उसी का खत्म होगा जिसकी माचिस की डिबिया में से तीली निकाल के तुम जला लोगे। है सबके पास नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा। है सबके पास, लेकिन उसका भेद नहीं पता है। जैसे कस्तूरी है सब हिरणों के पास, लेकिन उसका भेद नहीं पता, तो बेचारे धक्के खा रहे हैं। तेल है हर तिल के पास, हर दाने में तेल है, लेकिन उसका भेद नहीं पता, तो बेचारा धक्के खा रहा। इसी प्रकार सार शब्द सबके पास है। कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि गुरुजी आएंगे और हमें सार शब्द देंगे। कैसे देंगे? कोई मंत्र पकड़ा दिया, कोई जंतर पकड़ा दिया, कोई कुछ और ताम झाम लगा दिया गुरुजी ने, ऐसा कुछ नहीं है। सार शब्द हम सबका सत्य स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं है। जीव स्वरूप में अटकोगे तो मारे जाओगे। जैसे सूर्य और किरण दोनों अलग अलग हैं। एक का स्वरूप है सूर्य और एक उसकी किरण है। जो किरण है वो इस संसार में आती है, सूर्य नहीं आता। किरण इस संसार में आके फंसती है, सूर्य नहीं फंसता। इस संसार को जड़ समझो और किरण को एक जीव समझो, एक सूरत समझो। आके जड़ के साथ ग्रंथ लगा के बैठ गई, सूरत तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन निकली सूरज से ही है। अब जब तक सूरज में थी तब तक मुक्त थी, और जैसे ही धरती पे आ गई वैसे ही बंधन में आ गई। तो बीजक में पहली साखी यही समझा रही है, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, और छठी तुम्हारी है जगह अब तू कहां चला भिगोए। ये किरण इस धरती की पैदावार नहीं है, ये किरण इस धरती की नहीं है, ये कहीं से आई है, और जहां से ये आई है वहां धरती नहीं है। जहां से ये आई है वहां सृष्टि नहीं है, ना वहां सृष्टि ना सृजनहारा, ये वहां से आई है। इसलिए साहिब ने कहा, आए हो तुम कहां से, इस जड़ संसार में कहां से आ गए तुम, और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन। यही समझा रहे हैं कि जब ये जड़ तत्व नहीं थे तब तू मुक्त था, और जैसे ही जड़ तत्वों में अटक गया, अब ये कैसे प्रकट हुए जड़ तत्व। यही सबसे बड़ा गुप्त भेद है, यही सदगुरु के चाबी हाथ में है। यही ज्ञान सदगुरु देता है कि ये जड़ तत्व पैदा हुए तो हुए कैसे, क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि गांठ लगी तो लगी कैसे, तो छुड़वाओगे कभी नहीं छुड़वा सकते जब तक। तो इसी का भेद समझाया जाता है कि क्या
कैसे बना और कैसे बिगड़ेगा। जिसको ये भेद नहीं पता, भले सारी उम्र गुरु 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 करता रहे, सारी दुनिया के गुरु उदाहरण कर ले, इसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है इसने सृष्टि बनाई कैसे है, तो खत्म कैसे करेगा, कभी नहीं कर सकता। लेकिन जब भेदी गुरु की शरण में आता है तब इसको हर चीज समझ में आ जाती है कि सृष्टि कैसे बनी है और बनाने वाला सृजनहार कौन है, वो सब समझ जाता है। और फिर क्या करता है, फिर सृष्टि खत्म कैसे करनी है ये भी जान जाता है, तभी तो खत्म करेगा। तो इसी को साहिब ने बोला कि जैसे सृष्टि बनी है वैसे ही खत्म कर देनी है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि तू कहे भगवानों के नाम जपूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो कल्याण किसी का नहीं होने वाला। इसी दुनिया में जन्मना मरना पड़ेगा, बार बार आना जाना पड़ेगा, कोई बचने वाला नहीं है। तो यही गुप्त भेद बताने के लिए कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं कि हंसा तू तो सबल था, अब हो गया दुर्बल, अब बना बैठा सृष्टि, अब फंस गया, अब अटक गया अपनी जाल में। तो ये साहिब समझा चुके हैं बीजक में, जैया जन्म मुक्ता हता, जब तू मुक्त अवस्था में था, यानी जब जड़ नाम की कोई चीज थी नहीं, तभी तो मुक्त अवस्था में रहेगा। और जड़ भी आदि है, चेतन भी अनादि है, तो कैसे रहेगा, अकेला कैसे रहेगा? एक बार जड़ से जुड़ गया दोबारा भी जुड़ जाएगा, कितनी देर लगती है? मुक्त तब होगा जब जड़ रहे ही ना, जड़ का खात्मा हो जाए। अब बताओ कौन बांधेगा कौन बंधेगा? जब अकेला रहेगा तो निर्बंध है, और जैसे ही दूसरा तत्व आ गया बंधन है। समझ लो, एक कुत्ते को तुम किसी कमरे में रख दो, आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और वहीं एक शीशा लगा दो, उसके बाद देखो ड्रामा चालू, बहुत बहुत मर जाएगा। एक चेतन है दूसरा जड़ है, और कौन नहीं, तो ये आदि अनादि से ही है दोनों, फिर तो हो चुका काम। फिर कुत्ता मरेगा जन्मेगा, मरेगा जन्मेगा। तो क्या करना है, उस शीशे को तोड़ दो, उस शीशे को हटा दो, जड़ नाम की चीज ही खत्म कर दो। अब बताओ अब कैसे बनेगा वो? यही समझ में नहीं आ रहा किसी के। साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में भ्रम पे भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तोए कौन पकड़े हो। जिसको तू अनादि मान बैठा है कि जड़ का तो अनादि है, उसी इतनी भी बुद्धि, इतनी भी अकल नहीं आ रही है कि कुछ ना कुछ तो मामला है भाई। ये कभी समझ में नहीं आएगा जब तक भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया। तो क्या कहते हैं, चार भेद का भेदी होए, कहें कबीर सतगुरु है सोए, और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ पिकाना। नाम दीक्षा के वक्त ये चारों भेद समझाए जाते हैं, सुपात्र जीव को, कुपात्रों को नहीं। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब तुम्हारे जीवन में पूरा गुरु आएगा तो क्या करेगा, दो अक्षर का भेद बता देगा। एक अक्षर जिसको दुनिया नाम समझ रही है, मैं गुरुजी से नाम ले आया, नाम नहीं ले आया, अक्षर ले आया। हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी चेला तो हिंदी में अक्षर दे दिए, अरबी गुरु और अरबी चेला तो अरब भाषा में अक्षर दे दिए, अंग्रेज गुरु और अंग्रेज चेला अंग्रेजी में अक्षर दे दिए, पंजाबी गुरु पंजाबी चेला पंजाबी में अक्षर दे दिए, जापानी गुरु जापानी चेला जापानी अक्षर दे दिए। ये तुम अक्षर लेके आ गए, नाम नहीं लाए, क्योंकि नाम अक्षरों से परे है। नाम आदि अनादि है, नाम
सत्य स्वरूप है, जिसको साहिब ने समझाया। संतो अभिगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। अनाम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। संतो अभिगत से चला आया। इसी में क्या समझा रहे हैं? कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो मेरा नाम है, जो मेरा असली नाम है, एक तो नकली नाम है। नकली नाम कौन सा है? जो भाषाओं में आ जाता है, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, अरबी का। नकली नामों में क्या आता है? 4 युगों के 4 नाम बताए। सतयुग में सत्सुकृत नामा, त्रेता में मुनिंद्र नामा, द्वापर में, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय नामा, और कलयुग में कबीर नामा। ये 4 नाम, सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ये जो नाम साहिब ने रखे हैं अपने, ये सब नकली नाम है। ये 52 अक्षरी नाम है। ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए अक्षरों के नाम हैं। इंसानों ने अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तान में आ आ ई ई काखा गा, इंग्लैंड में ABCDEFG, अरब देश में अलिफ बे पे पे। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं के अक्षरों के खोजे गए। लेकिन कोई कहे कि ये असली नाम है, असली नाम नहीं है, ये सत्य नाम नहीं है, असत्य नाम है। लेकिन कबीर साहब ने डंका सत्य नाम का बजाया। कबीर साहब ने महिमा सत्य नाम की गाई और क्या समझाया? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जीव स्वरूप की बात नहीं है, ये आत्म स्वरूप की बात है। जीव स्वरूप को सत्य मत मान लेना, ये आत्म स्वरूप की महिमा है। जीव स्वरूप आता जाता है, आत्म स्वरूप आता जाता नहीं है। जीव हमेशा चलता है, आत्मा कभी चलती नहीं है। इसीलिए इसको अचल आत्मा कहा जाता है, अचल। इसी को कबीर साहब ने क्या बोला? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव। जीव नहीं बोला कि सो निज जीव, क्या बोला? सो निज पीव, हमारा हो। लेकिन ये जीववादी कभी समझ ही नहीं सकते इस बात को। ये जीव 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 करते ही दुनिया से निकल जाएंगे और कहने को निकलेंगे ये फिर वापस आएंगे जीव बन के। तब उन्होंने मदन साहब को क्या बोला कि मदन, ये जो गुप्त, ये जो पंथ अब चलने वाला है, ये गुप्त पंथ है। ये पंथ ऐसा पंथ है जो जग में उजागर नहीं होगा। शुरू में बड़े गुप्त रूप से चलेगा, बहुत कम लोग जानेंगे इसको। लेकिन जब ये चलेगा तो ये पूरे संसार में सत्य का परचम लहराएगा। ये वाणी मदन साहिब और कबीर साहब की वार्तालाप अभिनंदन ग्रंथ में मिलेगी। जो बड़ैया गद्दी से जुड़े हैं या बीरापुर गद्दी से जुड़े हैं या मदन साहिब की किसी भी गद्दी से जुड़े हैं, ये ग्रंथ उन तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया गया। आज आप मदन साहिब के पंथ से जुड़े किसी भी महात्मा से पूछोगे, A to Z महात्मा, क्योंकि महात्मा बनने का कीड़ा सबको लगा हुआ है। हम महात्मा बन जाए, हम लंगोटी पहन लें। लेकिन जब आप उनसे पूछोगे कि क्या मदन साहिब को कबीर साहब मिले थे, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ मिले थे जी। अब इनसे पूछो कि बोला क्या उन्होंने, बात क्या हुई, ये कहां दर्ज है वाणी? गरीबदास जी को मिले, पूरा ग्रंथ दर्ज है। नानक साहब को मिले, ग्रंथ दर्ज है। धर्मदास जी को मिले, ग्रंथ दर्ज है, वाणी दर्ज है। क्या क्या बातें हुई सब पता है।
मदन साहिब को मिले तो क्या बातें हुई, कहां दर्ज है, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी को हवा लगने ही नहीं दी कबीर साहब ने, वरना इस ग्रंथ में भी मिलावट हो जाती। इसलिए इस ग्रंथ को बिल्कुल सेफ रख दिया गया। इस ग्रंथ का क्या नाम है? अभिनंदन ग्रंथ। इस ग्रंथ का नाम ये नहीं है कि कबीर वाणी या कबीर शब्दावली या कबीर ज्ञान, ये नहीं है। इस ग्रंथ का नाम रखा गया अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अभिनंदन का मतलब होता है ग्रैंड वेलकम, यानी हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। किसका? किसका अभिनंदन करते हैं? ये उस ग्रंथ में दर्ज है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इस ग्रंथ को एक बार छपवाया गया, केवल आज तक केवल एक बार। वो भी कब? 1986 में केवल एक बार छपवाया गया। उसके बाद इस ग्रंथ को कभी छपवाया ही नहीं गया, क्योंकि किसी के समझ में ही नहीं आया। जिन्होंने पढ़ा उनके समझ में नहीं आई बात। उस ग्रंथ में क्या वाणी दर्ज है? क्योंकि आपको पता है कि अब जो समय चल रहा है ये बहुत खतरनाक समय है। ये इतना खतरनाक समय है कि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां परमाणु युद्ध हो सकता है। अभी थोड़ी सी बात बिगड़ जाए, अभी तो गैस सिलेंडरों के लाले पड़ गए थे, अभी तो कितने होटल बंद हो गए। कहते हैं हमारे देश में युद्ध थोड़ी नहीं हो रहा है, युद्ध तो कहीं और हो रहा है। युद्ध कहीं और हो रहा है, लाइनों में तुम लगे हुए हो। युद्ध कहीं और हो रहा है और मारामारी तुम्हारे यहां चल रही है। अभी तुम्हें नहीं पता कि बिना बटन दबाए ये हाल हो गया तुम्हारा। अगर एक ही बटन दब गया, किसका? परमाणु बम का, उसके बाद ये जितने देश तुम्हें दिख रहे हैं ना खुशहाल, यहां पे हाहाकार मच जाएगा। ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में कम से कम 10,000 से भी ज्यादा परमाणु बम है इस वक्त, और एक बटन दबाने की, बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने कमांड कर रखी है कि अगर मैं रोज आके यस करूंगा या मेरे ऑफिस से यस होगा, इसका मतलब हम जीवित हैं, अभी बम कहीं नहीं फटना चाहिए। और जब कोई बटन दबाने वाला नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिक बटन दबेगा। ऐसे ऐसे देश हैं जो कहते हैं अगर हम मर गए, हमारे यहां सब मर गए और कोई भी इंडिकेशन नहीं जा रहा है कि हम जिंदा हैं, तो वो ऑटोमेटिकली परमाणु बम हर देश पे गिरा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे सौदे हो चुके हैं, समझो। यानी ये संसार खत्म होने की कगार पे है। इसलिए ने ये ग्रंथ छापा, उसी गद्दी के महंतों तक को इस ग्रंथ का नाम तक नहीं पता। नाम भी कहते हैं ना, तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, सोचो, और बाप को उसका नाम भी नहीं पता। सोचो, ये हालत हो गई है। जिस ग्रंथ को जिस गद्दी ने छापा, वो ग्रंथ का नाम तक किसी गद्दी के महंत को नहीं पता। ये नितिन दास को बताना पड़ रहा है, और जब नितिन दास बता रहा है तो उनको लग रहा है कि ये तो हमारा विरोध कर रहा है। विरोध नहीं कर रहा है, जगा रहा हूं, जगा रहा हूं तुम्हें, जग जाओ और समझो उस बात को। कबीर साहब ने दोबारा से आने की बात करी है वहां पे कि मदन, मैं ही तुम्हारे पंथ में आऊंगा दोबारा। और कैसे आऊंगा? शरीर रूप में नहीं आऊंगा कि दोबारा से प्रकट होऊंगा कहीं पे। कैसे आऊंगा? शब्द रूप में आऊंगा। ये पूरा एक एक शब्द लिखा हुआ है यहां पर। तो इसी की बात हर धर्म में बोली गई है। धर्मदास जी के ग्रंथ में बोला गया कि जब आएगा 5505 तब मेरा वचन ये होगा साचा। कि 5505 जब आएगा, ये 5505 क्या है? ये भेद है। जब इसका उजागर होगा तब समझ में आएगा कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारी दुनिया को एक करेगा। यही मुसलमानों में बोला कि
कि दुनिया तबाह होने से पहले इसी दुनिया में एक ऐसा पंथ चलेगा जो सबको एक कर देगा। यही ईसाइयों में बोला कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसा पंथ चलेगा जो सारी दुनिया को सत्य का उजागर करेगा। यही हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बोला कि सारे अवतार खत्म हो जाएंगे, एक आखिरी बचेगा, उसको कल की अवतार बोल दिया। उसी को कई संतों ने, गरीबदास जी महाराज ने या अन्य संतों ने निकलंक अवतार बोला। निकलंक अवतार मतलब जिस पे कोई कलंक ना लगा सके। किस पे कलंक नहीं लग सकता? शुद्ध आत्मा पे कलंक नहीं लग सकता, शुद्ध आत्मा पे। यानी एक ऐसा ज्ञान चलेगा जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा, जीवात्मा का नहीं। उसी को कल की अवतार यानी आखिरी अवतार बताया गया कि जो शुद्ध आत्मा का यानी परम पुरुष का ज्ञान चलेगा, वही सारी दुनिया को सनातनी बना देगा। सनातनी का मतलब ये नहीं कि तुम राम जी का झंडा उठा के चल पड़ोगे। सनातनी का मतलब है जो सत्य को जान लेता है वही सनातनी होता है। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, चलने वाली आत्मा की जिक्र नहीं चल रही है यहां पे। ये आत्मा अचल। जितनी बार कोई सपना देखे दृश्य बदलता रहता है, उसी प्रकार जितनी बार ये जीव इस संसार में आता है ये इन्हीं दृश्यों को पैदा करके इसमें भ्रमित होता है। तो कबीर साहब ने इसी जीव और इसी जड़ ज्ञान से परे पीव का ज्ञान देकर हम सब पर दया करी, हम सबको बंधन मुक्त किया, हम सब पर अति कृपा हुई। तब जाके समझो कि ये सत्य ज्ञान हम तक पहुंचा। तो मैं बताना चाहूंगा कि उसी ग्रंथ में जो मेन वाणी है उसको आपने जरूर समझना है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं साची बात कहूं समझाई। मदन साहब को बोल रहे हैं कबीर साहब। धरो ज्ञान अपनो चितलाई, सार शब्द धारो चित सोई, औरो बात कहो जो हुई। सार शब्द बिस्तरी है सोई, चौथी गद्दी पर जो हुई। कहे कबीर मदन समझाई, हम विस्तार करब सोआई। क्या कह रहे हैं कि मदन समझ लो, मैं विस्तार करने के लिए आऊंगा। चौथी गद्दी डंका बाजी, जनी है पंडित मौलवा मौलाना काजी। कहे कबीर मदन ही है साची, देखी है दुनिया घर घर नाची। कहे कबीर यह बात पुकारी, साची है यह बात हमारी। आगे पंथ चली अधिकाई, राजा पंडित सबे मुलाई। यानी क्या अमीर क्या गरीब सभी इस ज्ञान को अपनाएंगे और एक झंडे के नीचे आएंगे। सार शब्द प्रकाश हमारा, चौथी गद्दी से अधिकारा। तो ये जो अभिनंदन ग्रंथ है उसमें हर चीज बता रखी है, लेकिन अज्ञानी जीव कभी इसको समझ नहीं सकता और ज्ञानी इसको अच्छे से समझ जाएगा कि क्या समझाया जा रहा है। तो ये बताने का उद्देश्य यही है कि इतने गुरु बन बैठे हैं लेकिन कोई अपने मूल ग्रंथ को ही नहीं जानता। मूल ग्रंथ का मतलब क्या होता है? जड़, यानी जहां से पेड़ की जड़ की शुरुआत है वहीं अज्ञान आ जाए, यानी जड़ में कीड़ा लग जाए तो सारा पेड़ खराब हो जाता है। हमारे पंथ के जड़ में ही कीड़ा लग गया है। क्यों? क्योंकि जो कबीर और मदन साहब की वार्तालाप है वही हमसे छुपा ली गई, वही हमें नहीं बताई गई। और देख तेरी को साधु पे साधु, देख तेरी को लंगोटी पे लंगोटी बांटने में लगे हुए। ला 1 लाख रुपया ले तू लंगोटी ले ले, ला तू 50,000 दे तू लंगोटी ले ले तू 70,000 दे तू लंगोटी ले ले।
किसी ने अपना आश्रम बना लिया, अपने खेत में अपने घर का आश्रम बना लिया। अच्छा आश्रम बना लिया, ले लंगोटी ले ले। यहां लंगर की तरह लंगोटी बिक रही है। कैसे कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं होगा। वही महात्मा जर्दा खा रहा है, वही सुल्फा गांजा पी रहा है, और वही सत्संग में बीड़ी के बंडल मंगवा रहा है। कि सत्संग तब होगा, पहले बीड़ी के बंडल मंगवाओ। ये अपने पंथ की बात कर रहा हूं मैं। और जब मैंने विरोध किया तो इन गंजेड़ी भंगेड़ियों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मुझे ही घर से बेघर करवा दिया। वाह रे वाह जनता, क्या बात है, मुझे ही मेरे आश्रम से निकलवा दिया। लेकिन ये ना सुधरे, अब मौका आया है सुधरने का और सुधारने का। अब सुधार भी देंगे, क्योंकि ये कबीर साहब और मदन साहब की वार्ता है। ये पिता और पुत्र की वार्ता है, और इस पंथ में वही टिकेगा जो मदन साहब और कबीर साहब की वार्तालाप को समझेगा। और जो इस वार्तालाप को समझा ही नहीं, वो काहे का मदन साहब का पंथी और काहे का कबीर पंथी। तो और लिख रहा है पुत्र कोई और ही गाने गा रहा है, इससे कल्याण नहीं होता। ये बोलने का मकसद क्यों है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मदन साहब के पंथ में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। मदन साहब के पंथ के सबसे ज्यादा साधु इसी क्षेत्र में हैं। लेकिन वही अभिनंदन ग्रंथ को नहीं जानते, जिसको प्रमोट करना था उसको छुपा दिया गया। धर्मदास जी के पंथ में देखो कैसे कबीर सागर का, अनुराग सागर का प्रचार होता है, उनका मूल ग्रंथ है। बाबा नानक की वाणियां देखो कैसे प्रकाशित की जाती है, मूल ग्रंथ है। गरीबदास जी का ग्रंथ देखो कैसे प्रकाशित हो रहा है, मूल ग्रंथ है। गवाही दे रहे हैं कि मुझे कबीर साहब मिले, ये बातें हुई। अरे मदन साहब को भी मिले हैं, उनका मूल ग्रंथ कहां है? शर्म करो, मदन साहब का मूल ग्रंथ छुपा दिया, दोबारा कभी जीवन में प्रचार भी नहीं हुआ उसका। लेकिन ये भी होना जरूरी था, क्योंकि ये काम नितिन दास को सौंपा गया है, और ये ग्रंथ बहुत जल्दी पूरा छप के तैयार होगा। वैसे तो मैंने ऐड कर दिया है जो मेन चीजें हैं हर हर गीता, घर घर गीता में, लेकिन ये पूरा मूल ग्रंथ बहुत जल्दी प्रकाशित किया जाएगा, और घर घर में इस सत्य का डंका बजेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बलि की सतनाम। क्योंकि समय की कमी है, मैंने भी आगे निकलना है। अगला प्रोग्राम लखीमपुर में है कल का, तो अब से निकलेंगे तभी पहुंचेंगे। तो अब आरती का समय है, आरती कैसे करनी है समझ लो। आरती की थाली में थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि हमारे यहाँ किसी काया की या किसी जीव की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ शब्द गुरु की आरती होती है, हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है। और कबीर साहब ने क्या बताया, कहां पे विराजमान होंगे? कहते हैं हम उनके सिर बैठ आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई। तो परमात्मा कहां है? नितिन दास के सिर पे बैठे हुए हैं। तो आपने ये फूल कहां रखने हैं? ये मेरे चरणों में नहीं रखने हैं, ये परमात्मा के चरणों में रखने हैं। मेरे सिर के ऊपर फूल रखने हैं आपने, कोई भी पैरों में फूल नहीं रखेगा। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो केवल चरणों में रखना है। माया चरणों की दासी है संतों की। उस प्रचार प्रसार के योगदान से हम क्या करते हैं? हमने कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूं, आज 16 साल हो गए हैं। ना तो हमने कोई आश्रम बनाया, ना ही हमारा कोई उद्देश्य है आश्रम बनाने का। क्योंकि घर कहां बनाया जाता है? अपनी जमीन पे। घर कहां बनाया जाता है? अपनी जमीन पे। तो ये देश हमारा है क्या? तो तुम कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई आश्रम बनाने आया हूं? मैं यहाँ पे कोई आश्रम बनाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ से तुम्हें उजाड़ने आया हूं। तुम्हें उजाड़ के ले चलूंगा जहां ले जाना है। तो कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है। बेगानों की धरती पे अपने आश्रम नहीं बनाए जाते मेरे भाई, समझो बात को। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। तो इस सेवा से हम क्या करते हैं? हम प्रचार प्रसार में ये सेवा लगाते हैं। आपके घर में टीवी चैनल आते होंगे, आप टीवी में जैसे ही सुबह को साधना टीवी या ईश्वर टीवी खोलेंगे, 6:45-7 बजे बैठ जाना। आपको बहुत सारे महात्मा आएंगे, बहुत सारे महात्मा दिखेंगे। क्या बोलेंगे? ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, इतनी बार जप लो, उतनी बार जप लो।
घंटा 2 घंटा बोल के जैसे जाएंगे इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, वो कहेंगे नाम जपो नाम जपो नाम जपो, मैं कहूंगा नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो, और उस शुद्ध आत्मा से अपनी सूरत को जोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये प्रचार प्रसार करने में लाखों रुपए खर्च होता है, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं जा सकता, देश विदेश में हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये प्रचार पहुंच जाता है। जहां जहां लोग टीवी चैनल देखते हैं सुबह को उठ के, वहां वहां ये नितिन दास का पैगाम, नितिन दास का संदेश पहुंच जाता है। लोगों में खलबली मस्ती है कि नाम छुड़वाने वाला पंथ कौन सा चल पड़ा है। तो नीचे मेरा नंबर दिया होता है, लोग अलग अलग देशों से फोन करते हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, पता नहीं कहां कहां से लोगों के फोन आते हैं यही पूछने के लिए कि गुरुजी ये बता दो नाम तो छोड़ दिया, करें क्या। फिर उनको सत्संग से जोड़ा जाता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दिन रात जब वो सुनते हैं, बात समझ में आती है, तब उनके जीव का कल्याण होता है। तो इसी कल्याण के लिए सेवा का योगदान होता है, आश्रम बनाने के लिए नहीं। आश्रम बनाने के लिए हमारे यहाँ किसी भी सेवा का इस्तेमाल नहीं होता। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती लगाएंगे, आरती के बाद आगे का प्रोग्राम। नीचे लगा दो आसन, नीचे बैठेंगे या हाँ, सोफा पीछे बोलो, चले जाओ। कूलर बंद कर देना। इसको ऊपर रखा दीजिए, इसको दे
रिपीट ही चल रही है।
मैं डाल देता हूँ। हाँ सही बात, उल्टा हो गया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारा सामान आपको नहीं चाहिए और किसी को देना है तो ले लीजिए। ले लो ले लो ले लो। दे दीजिए। अनादर नहीं होना चाहिए ना गरम वहाँ पर देखो कहीं आते जाते रहते हैं तो लेते रहना, किसी को बताना है। हमारे तो आना जाना में लगा रहता हाँ तो बस 2-4 रख लिए, बस कोई ठीक ठाक नहीं है। ठीक ठाक को देंगे वो रहता है। पहन के अभी चलना है ना, मुझे नहीं नाम दीक्षा वाला है वो वहीं पे मिलना है। यहाँ पे बैग उठा लो भोजन के लिए चलो चलो। अपने जूता उता पहनो, आसन बासन सब यही रखा है ना, केवल जूता पहन के चलो।